छोटे केक्स में थीम देना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया। और इसका ये जो माउथ और नोज़ है वो मैंने उल्टा रख दिया था। फिर इसे मैंने नाइफ़ की हेल्प से कैसे सीधा किया वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज़ केक डिलाइट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि कुछ नया सीख के आप ज़रूर जाइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस टेडी बियर का कान बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड को बस डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कर दिया। अभी गर्मियाँ भी काफ़ी हो रही है तो ईज़िली मेल्ट भी हो जाता है एंड काफ़ी देर तक ये मेल्टेड ही रहता है। तो यहाँ बटर पेपर जिसका मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ ब्राउनी में देने के लिए। अदरवाइज़ मोस्टली केक्स तो मैं बिना बटर पेपर के ही बनाती हूँ, बट ब्राउनी हुआ या कुछ इस टाइप का चॉकलेट केक जो ज़्यादा चॉकलेटी हो, जो स्टिकी होने का डर होता है, उसमें मैं ये बटर पेपर यूज़ करती हूँ। तो उसी का साइड्स जो बचा हुआ था उसे मैं साइड में रख दी एंड उसके बाद जब हल्का सा ये सेट हो जाए, देखिए मेरे हाथों में स्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हो रहा है, तो मैं एक कुकीज़ कटर के हेल्प से यहाँ पे कट कर दूँगी। अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो कोई और भी राउंड शेप का छोटा वाला ग्लास से भी यहाँ कट लगा सकते हैं, बट मेरे पास था तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप जितने भी मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे मैं छोटा वाला ग्लास यूज़ करती हूँ रोज़ के लिए, उससे भी ये शेप ईज़िली कट जाएगा। या रशियन नोज़ल का यूज़ करके भी आप इसे कट लगा सकते हैं। तो जब हल्का सा ये सेट हो, डार्क कंपाउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, डार्क कंपाउंड हो, वाइट कंपाउंड हो या चॉकलेट गार्निशिंग बनाए, जब हल्का सा सेट हो तभी हमें उसे जो भी डिज़ाइन देना है, कट करना है, जो करना है वो उसी समय करना ज़रूरी है। कि अगर वो पूरा सेट हो जाएगा तो फिर आप इसे कट नहीं कर पाएंगे और आपका शेप जो है वो प्रॉपर निकल के नहीं आएगा। तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, नॉर्मली बाहर ही टेम्परेचर पे मैं रहने दी। 5 मिनट के करीब बाद ये सेट हो गया और मैं फिर यहाँ पे एक टूथपिक भी लगा दे रही हूँ जिसके हेल्प से मैं केक में ये कान है वो इंसर्ट कर पाऊँगी। तो हल्का सेट था उसी वक्त मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट की एंड उसके बाद थोड़ा सा और मेल्टेड डार्क कंपाउंड ऊपर से सिक्योर करने के लिए लगा दी हूँ, जिससे ये टूथपिक है बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो डार्क कंपाउंड होते हैं वो थोड़े से मेल्टेड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो टूथपिक निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए मैं इसे डबल बार ये कंपाउंड लगा करके सेट कर दी। उसके बाद थोड़ा सा मैं फॉन्डेंट ली हूँ, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर हाथों में ये चिपक रहा है तो कॉर्नफ्लोर का आप यूज़ कर सकते हैं, हाथों में लगा करके इसे अच्छे से मिला लें। और फॉन्डेंट को ना थोड़ा सा कलर अलग ही रखिए, अदरवाइज़ तुरंत एक फॉन्डेंट का कलर दूसरे में पकड़ लेता है। जैसा आपने देखा ना, मैं अदर हैंड में ब्लैक कर रही थी एंड एक हैंड में वाइट, बट वो ब्लैक वाला छोटा सा मेरे हाथ में रह गया तो ये वाइट में तुरंत दिखने लगा। तो इसलिए फॉन्डेंट यूज़ करते समय इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। और फॉन्डेंट वर्क जो भी करना है आप इंस्टेंटली बना करके केक पे प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे सेट होने में टाइम लगता है। तो आप ये सारे जो भी फॉन्डेंट वाले वर्क होते हैं वो पहले कर लीजिए। तो मुझे ये सेम डे में ही ऑर्डर मिला था, तो मैं मॉर्निंग में ये सारे काम कर रही थी एंड इवनिंग में मुझे केक देना था। तो सबसे पहले मैंने फॉन्डेंट वाला वर्क जो भी था वो मैं कर ली। तो चूँकि इसे मुझे चॉकलेट कंपाउंड के ऊपर यूज़ करना था, कान को इसके ऊपर प्लेस करना था, बाकी आईज़ ये सब तो डायरेक्टली केक पे प्लेस करने थे। तो सबसे पहले केक में मैंने ये सारे फॉन्डेंट्स वाले जो टॉपर्स थे इसे ही बनाने का काम किया। तो आपको भी अगर कभी फॉन्डेंट केक का ऑर्डर मिले एंड अर्जेंट में है तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, बेस चढ़ा लीजिए एंड देन आफ्टर ये फॉन्डेंट का वर्क करने लगिए, ताकि उसे सेट होने के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। जैसे ही ये सेट हो जाएगा तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो आप इसे ईज़िली प्लेस करेंगे तो ये जल्दी स्लिप नहीं होगा। अगर आपका फॉन्डेंट सेट नहीं है अच्छे से तो केक पे प्लेस करने पे वो स्लिप होता है। तो फॉन्डेंट के साथ 2-4 जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको आगे भी वीडियो में बताती रहूँगी। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप छोटे छोटे केक रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी जान पाइए। गर्मियों में कैसे फॉन्डेंट को हैंडल करना है, कैसे उसे आपको केक पे प्लेस करना है, ये सारी जानकारी आपको मेरी आने वाली वीडियोज़, इस वीडियो या बहुत सारे वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। क्योंकि इन दिनों मैंने फॉन्डेंट केक्स जो बनाए थे वो अभी बहुत सारा मैं पोस्ट नहीं की हूँ, तो धीरे धीरे करके मैं सारे पोस्ट करूँगी कि अगर फ्रंट वे में जो लुक होता है उसमें कैसे फॉन्डेंट लगाना है। ये तो अगर आपको टॉप पे लगाना है तो आप इजीली फॉन्डेंट को लगा सकते हैं, क्योंकि टॉप पे होने पे क्या होता है ना, स्लिप होने की चांसेस कम होती है, बट साइड्स में अगर फॉन्डेंट के वर्क हों तो वो ईज़िली स्लिप होने लगता है। तो उसे किस तरीके से सिक्योर करना है, तो ये देखिए मैंने आँख बना लिया नॉर्मल फॉन्डेंट को, और मैं किसी भी टूल्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अपने हाथों का, हथेलियों का ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास टूल्स हो देन इट्स वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं यूज़।
पर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ईज़ी तरीके से हो जाए, जितना काम कम मेसी हो, उतने जल्दी मैं कर लूँ। तो इसलिए मैंने अपने हाथों का यूज़ करते हुए थोड़ा-सा इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र के साथ आपको फॉन्डेंट वर्क करना है जिससे कि परफेक्शन आ पाए। और बस इस तरीके से मैंने इसे प्लेस कर दिया। आप चाहें तो इसे नॉर्मल शुगर सिरप से पेस्ट कर सकते हैं फॉन्डेंट को फॉन्डेंट के ऊपर, या फिर वाटर की हेल्प से भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, वो ईज़िली पेस्ट हो जाता है। मैं तो कभी-कभी क्या करती हूँ, नॉर्मल जो क्रीम होता है जिससे मैं केक की डेकोरेशन करती रहती हूँ, उसे ही हल्का सा लगा लेती हूँ अगर छोटा सा पॉइंट मुझे कहीं पे प्लेस करना है तो, और उससे भी ये अच्छे से प्लेस हो जाता है। तो आइए अब इसे, जो नॉर्मल केक है जो कि बहुत ही सिंपल है पर इनके चलते ये डिज़ाइनर लगते हैं, तो उसे प्लेस करते हैं। तो जो मैंने कान बनाया था डार्क कंपाउंड का, उसके ऊपर थोड़ा सा फॉन्डेंट, तो ये जो डार्क कंपाउंड है इसमें थोड़ा ना, जब आप फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो हल्का वेपर दिखता है। वेपर दिखने के चलते फॉन्डेंट आपको ईजिली उस पर स्टिक हो जाएगा, आपको अलग से किसी भी शुगर सिरप या वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर में मुझे प्लेस करना था तो मैं ऐसे करके प्लेस कर दे रही हूँ। एंड कस्टमर को इवनिंग में ही चाहिए थी, इसलिए मैं डायरेक्टली इसे केक पे प्लेस कर दी, क्योंकि ये सारे वर्क करने में मुझे काफ़ी टाइम आफ्टरनून हो ही गया था। फॉन्डेंट का जब सेट हो गया तो मैंने उसे केक पे प्लेस कर दिया। अगर आपको कस्टमर को देर में देना है, आई मीन कस्टमर को चाहिए लेट से ये केक, और आप बना रहे हो काफ़ी पहले क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स और भी हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसके नीचे या तो डार्क कंपाउंड या वाइट कंपाउंड या गनाश थोड़ा सा डालने के बाद फॉन्डेंट प्लेस कीजिए। इससे ये जो फॉन्डेंट है बिल्कुल अपने जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसे क्रीम पे रखेंगे तो कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद ये स्लिप करने लगेगा और अपने जगह से हिल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था ना, नॉर्मल क्रम कोट के ऊपर ही इसे प्लेस कर दी, क्योंकि टेडी बियर का जो आइज़ होता है, माउथ होता है, वो वैसे भी अंदर की ओर रहता है, वो उठा हुआ नहीं रहता है। और ग्रास नोजल से पूरा लाइट ब्राउन कलर से पूरा में मैं डिज़ाइन भर दे रही हूँ, जैसे टेडी बियर्स का फर जो होता है, रोया जो दिखता है उस टाइप का। तो अगर मुझे ये काफ़ी कस्टमर को लेट से कट करना होता तो मैं यहाँ पे गनाश के ऊपर फॉन्डेंट रखती, बट मुझे ये डायरेक्टली प्लेस कर दी क्योंकि मुझे कस्टमर को जल्दी ही काटना था एंड गनाश की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही डार्क कंपाउंड या वाइट कंपाउंड की। अदरवाइज मैं डायरेक्टली डार्क कंपाउंड या वाइट कंपाउंड को मेल्ट करके फॉन्डेंट के नीचे लगा के ऊपर में प्लेस करती। इससे केक जो है, फॉन्डेंट जो है, वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है और बिल्कुल नहीं हिलता। और ये काम इसे आप कस्टमर को जस्ट देने के पहले लगाएं, क्योंकि कंपाउंड जो है वो गर्मियों में मेल्ट होने लगता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो टूथपिक के सहारे आप लगा तो इसे देंगे, पर ये अगर मेल्ट होने लगा ना तो ऊपर से गिर जाएगा। तो इसलिए मैं टूथपिक के सहारे इस कंपाउंड को थोड़ा सा केक के अंदर भी इंसर्ट कर दी थी, जस्ट फॉर सपोर्ट। इससे केक में सपोर्ट भी मिल जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट कटी हुई है, क्योंकि फ्लैश लाइट से मैं ये पूरे केक को फाइनल डेकोरेशन दे रही थी। हाफ़ तो मैंने आफ्टरनून में कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद मुझे कुछ अर्जेंट वर्क था, इसके चलते मैं सारे काम में बिज़ी थी। और आपको साइड से दिख रहा होगा इमरजेंसी लाइट की लाइट आते हुए, और हमारा केक रेडी हो गया बिल्कुल कस्टमर के अकॉर्डिंग। जैसा कस्टमर ने पिक भेजा था बिल्कुल एज इट इज़ मैं केक बनाई। बाहर का वेदर देख लीजिए, शाम हो रही है एंड मुझे कस्टमर को डिलीवरी देनी है, क्योंकि उन्हें बस 1 घंटे बाद ही ये कट करना था। तो सारा कुछ प्लेस करके कान के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ग्रास नोजल लगा दी। तो आपको कैसा लगा ये केक डिज़ाइन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और जब मैं वेट कर रही थी कि एग्जैक्टली हाफ़ केजी का बना या नहीं, तो देखिए हाफ़ केजी का बना। मैंने फ्रेश मैदे से इसका स्पॉन्ज बनाया था, जिसमें मैंने मेजरमेंट में 60 ml वाली सारी क्वान्टिटी यूज़ की थी। 60 ml से थोड़ा कम चीनी भर करके डबल मैदा, और इसको करके फिर मेरा ये जो केक है परफेक्ट आधा केजी के अंदर बन के रेडी हो गया। और फिर मैं ये जो माउथ बनाई हूँ ये मैं उल्टा कर दी थी, फिर नाइफ़ की हेल्प से मैंने इसे सीधा कर दिया था। आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। कस्टमर का दूसरा ऑर्डर भी ये रहा। वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाइक, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।